जब आप 4 से 5 ब्राउज़र्स पे सीपीएम सीख जाएंगे तो फिर कोई इशू नहीं है। एक पे अगर अपडेट नहीं आ रही, अच्छी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, दूसरे पे कर लें, उस पे अगर अच्छी नहीं आ रही तीसरे पे कर लें, तीसरे पे अच्छी नहीं आ रही चौथे पे कर लें। सही है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, रेडी हैं सब, करें स्टार्ट। चलें, बाकी जो आएंगे फिर वो रिकॉर्डिंग देख। ओके, तो सबसे पहले आपने फायरफॉक्स को डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें, फायरफॉक्स को कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ फायरफॉक्स को, तो मेरे सामने ये इस तरह से ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से एक दफ़ा मैं पहले एक्सटेंशंस को हटा दूँ ताकि आप सब इसमें इजी हो। ओके, तो ये एक इस तरह का ब्राउज़र आपके सामने ओपन होगा जब आप फायरफॉक्स को ओपन करेंगे। अब करना क्या है कि इसके अंदर भी हमने एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। सबसे पहले एक्सटेंशंस पे नज़र मार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जब एक्सटेंशन की जाती है ना तो वो क्रोम वेब स्टोर से नहीं होती। यहाँ पे आप लिखेंगे, एक सेकंड, अच्छा, ये अभी मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अभी आप लोग जस्ट देखें, यहाँ पे आपने लिखना है एड्स वन, आपके सामने इस तरह का ओपन होगा। ठीक है, एड्स वन लिखा, इस पर कर दिया क्लिक। अच्छा, जैसे ही एड्स वन लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ये एड वन है। ठीक है, सॉरी एड्स नहीं लिखना, एड वंस। ठीक है, दोबारा करता हूँ ओपन, एड वंस, तो ये ऑटोमेटिकली सीधा ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, एड्स वन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। अब उसके अंदर हम क्रोम वेब स्टोर में जाके एक्सटेंशंस को डाउनलोड करते हैं ना, इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ से हम ये वाला यूज़ करेंगे। सही है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने सेम वही फिंगरप्रिंट स्पूफिंग कर लें। फिंगरप्रिंट स्पूफिंग ये देखें नीचे शो हो रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ये देखें, इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन इनेबल करना है, तो ये यहाँ से मैंने इनेबल, रिमूव करूँगा तो ये रिमूव हो गई। अब आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा फिंगरप्रिंट स्पूफिंग का, आपने ऐड टू फायरफॉक्स कर लेना है। जैसे ही ऐड टू फायरफॉक्स करेंगे तो ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। अलाउ दिस एक्सटेंशन टू रन इन प्राइवेट विंडो, ये आपने नहीं करना, इसके ऊपर चेक नहीं करना, इस तरह से आपने चेक नहीं करना। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देना, ये आपकी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इसी तरह से वेब आर टी सी यहाँ पे लिखेंगे, तो ये वेब आर टी सी से रिलेटेड जितनी भी वेब होंगी एक्सटेंशन होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब आपने ये पहले वेब आर टी सी डिसेबल, वेब आर टी सी ये भी कर लेनी है इंस्टॉल, वेब आर टी सी लीक शील्ड ये भी कर लेनी है, वेब आर टी सी कंट्रोल ये भी कर लेनी है, वेब आर टी सी ये डिसेबल वेब आर टी सी इसको भी कर लेना है। बाकी नीचे जो है वो आपने ये वाली एक वेब आर टी सी प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट आई पी लीक, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसका टाइटल थोड़ा लंबा है ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये वाली वेब आर टी सी प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट आईपी लिंक, तो ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये इसी तरह से इंस्टॉल होंगी, ये देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसी तरह से आपके सामने आएगी ऐड टू फायरफॉक्स, तो इसको मैंने ऐड कर लिया, ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये भी ऐड हो गई। सही है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है क्लियर ब्राउजिंग डाटा।
अब क्लियर ब्राउजिंग डाटा से रिलेटेड ना सारी जितनी भी जो है ना वो ओपन हो जाएंगी। ये क्लियर यूआरएलएस तो इसको भी आप कर सकते हैं, क्लियर कैशे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली बेस्ट है क्लियर ब्राउजिंग डाटा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इनेबल का बटन आ जाएगा कि इसको इनेबल कर लें। ये देखिए इनेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये शो हो रही है। ठीक है सर, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, फिर मैं इसको ऐड टू फायरफॉक्स करता हूँ। इसी तरह से ऐड पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे रैंडम यूज़र एजेंट, जैसे रैंडम यूज़र लिखेंगे नीचे सारे रैंडम यूज़र एजेंट शो हो जाएंगे। आपने ये रेड वाला यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे भी आपको उसी तरह से शो करवाएगा इनेबल। तो यहाँ पे फिर इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। पहले आपके सामने इस तरह से आएगा ऐड टू फायरफॉक्स, तो मैंने इसको ऐड टू फायरफॉक्स किया तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। सही है, यही एक्सटेंशन हैं जो करनी है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, मैंने क्लोज कर दिया। एक्सटेंशन मैंने सारी सर जी एक क्वेश्चन है। जी सर जी एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। ये जो ये जो सर आप रिमूव कर रहे हैं, ये किस जगह से रिमूव हो रहा है? ऑलरेडी इंस्टॉल है अगर आपके सिस्टम में, तो ये आप रिमूव कर रहे हैं फिर दोबारा से फायरफॉक्स में ऐड कर रहे हैं, तो ये रिमूव किस जगह से हो रही है फिर मैं दोबारा आपको से ऐड कर दिखाता रहे हैं? हूँ, दिखाता हूँ। ऐड वंस ओपन हो गया ये मेरे सामने। एक सेकंड, यस सर। ऐड, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये एक्सटेंशन वाला आइकॉन, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक यस किया तो ये मेरे सामने एक्सटेंशन पे क्लिक किया तो ये एक्सटेंशन आ गई, शो हो रही हैं। अभी आपने यहाँ पे देखना है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ। क्लियर ब्राउजिंग डाटा, यस सर। क्लियर ब्राउजिंग डाटा, ये आ गई। इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ मैं। यस सर। मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ से देखो रिमूव हो गई है ना। यस सर। ये सेम वहाँ से तो आपको क्रोम के ऊपर ये ऑप्शन है ना कि ये जैसे मैंने क्रोम का जी ब्राउज़र सर। ओपन किया, यहाँ पे हम ये एक्सटेंशन पे क्लिक करके यहाँ पे हमें शो नहीं होती, हमें यहाँ से नीचे मैनेज एक्सटेंशन पे जाना पड़ता है, तो तब हमें ये शो जी सर। होती हैं। सही है, तो वहाँ पे यस ये सर। है कि फायरफॉक्स के ऊपर ये है कि हमने डायरेक्टली इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर ये मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, ये इसके ऊपर तो ये एक्सटेंशन आ जाएंगे। सही है, ये यस रिकमेंडेशंस सर। पे होंगी पहले, लेकिन आप जैसे एक्सटेंशंस पे करेंगे तो ये आपको शो हो जाएंगी। सही है, अब यहाँ ओके से सर। मैं क्लियर ब्राउजिंग डाटा को दोबारा ऐड करता हूँ। इसको ऐड किया मैंने, ओके किया। अब ये देखें आ गई है यहाँ पे। अच्छा, यस सर। अब आपने लेट्स सपोज के क्लियर ब्राउजिंग डाटा भी कर ली, फिंगरप्रिंट स्पूफिंग भी कर ली, रैंडम यूज़र एजेंट भी कर ली, वेब आरटीसी लीक प्रोटेक्ट भी कर ली, और ये वाली वेब आरटीसी डिसेबल भी कर ली। अच्छा, अब उसके नीचे वेब आरटीसी ब्लॉकर वगैरह ये नहीं करनी, वेब आरटीसी कंट्रोल ये भी कर ली, और वेब आरटीसी लीक शील्ड यही भी आपने मतलब पिन कर ली ना, इनको ऑन कर लिया। अब पिन कैसे होंगी यहाँ पे भी ताकि शो हो, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स है वो करनी है। ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर बढ़ के क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर ये देखें, इसके दरमियान में जहाँ पे कहीं भी आप क्लिक करें तो नीचे आना है। तो यहाँ पे ये वाला जो डिफ़ॉल्ट है इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। ये जो डोंट अलाउ है यहाँ पे, इसको आपने ये वाला डोंट अलाउ, इसको आपने डोंट अलाउ ही रखना। प्राइवेट विंडो के अंदर ये रन नहीं होना चाहिए, इसको आपने डोंट अलाउ ही रखना है। अब आगे आते हैं इस एक्सटेंशन के ऊपर, यहाँ पे दो आएंगे, इसको किया मैंने, ये देखें। अच्छा, अलाउ ऑटोमेटिक अपडेट्स और नीचे रन इन प्राइवेट विंडो, तो इसको आपने ये डोंट अलाउ पे होगी, इसको आपने अलाउ पे कर देना है। नीचे वाली डोंट अलाउ रहेगी। सही है, इसको भी ये वाली जो थी इसकी भी दो सेटिंग्स, यहाँ पे नीचे वाला बटन शो नहीं हो रहा, ऊपर वाला सिर्फ रन इन प्राइवेट विंडो। ये देख लेना कि जो रन इन प्राइवेट विंडो है ना वही अलाउ करना है, दूसरा अलाउ नहीं करना। अच्छा, इसी तरह से फिंगरप्रिंट स्पूफिंग पे आया मैं, ये मैंने अलाउ कर दिया, बस नीचे वाला अलाउ नहीं करना। इसी तरह से मैं रैंडम यूज़र एजेंट पे आया, इसको मैंने अलाउ कर दिया, इधर आ गया। इसी तरह से फिर मैं
वेब आरटीसी कंट्रोल पे गया, इसको भी मैंने अलाउ, ये पहले से अलाउ है, सही है, क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल नहीं आप लोगों के सामने की, लेकिन आप लोगों ने करनी है, इनको अलाउ भी करना है। तो ये देखें, ये भी अलाउ किया हुआ है। इसी तरह से ये भी अलाउ करना पड़ेगा, ये भी हमने की थी ना वेब आर्टिस्ट लीक प्रोटेक्ट, इसको भी अलाउ कर देना है आपने। सही हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारी जो इंस्टॉल होगी सारी, ये वाली, ओके। अब नीचे कुछ एक्सटेंशन है, इनका अभी यूज़ नहीं है यहाँ पे, जब होगा तो मैं आप लोगों को एंड पे ये एक टॉपिक रखेंगे जिसके अंदर ये यूज़र एजेंट की सेटिंग्स वगैरह कुछ और होती हैं, जब आपके एड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो तब। अभी ये देखें सारी ऑन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ओके। ये आपके एक्सटेंशन वाला काम हो गया क्लियर। नीचे थीम्स प्लगइन, इसको आपने नहीं छेड़ना, ऑटो बस डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है, ओके। ये आपकी सेटिंग्स हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे आपने क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऊपर राइट क्लिक करना है, सही है। इस पर क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक कर लें, लेफ़्ट क्लिक करके ये इसके ऑप्शंस में जाना है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके जैसे ऑप्शंस पे आएंगे तो यहाँ पे डिसेबल होगा, इसको ऑल टैप कर देना। फिर आपने रैंडम यूज़र एजेंट पे क्लिक करना है, ओपन सेटिंग्स में जाना है, जनरेटर सेटिंग्स में जाना है, ये सारे ऑन कर देने हैं, और ये 3 ऑफ रहने देने हैं, क्रोम ऑन एंड्रॉयड, फायरफॉक्स ऑन एंड्रॉयड और सफारी ऑन आईफोन। तो सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे और किसी भी चीज़ की कोई सेटिंग नहीं है, ये फिंगरप्रिंट स्पूफिंग है, इसको क्लिक करके सारे चेक कर लेंगे, ओके। ये आपकी एक्सटेंशंस की सेटिंग्स हो गई, सेटिंग्स सारी सेम, एक्सटेंशन से सारी सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ ये जो एक्सटेंशन है वेब आरटीसी डिसेबल्ड, तो ये सिर्फ हमने लगाई है, ठीक है। अब ये देखें, इसको ये दो तरह का होता है, रेड होगा तो ये ऑन नहीं है, ग्रीन होगी तो ये ऑन है। इसके इसी तरह से देखें, यहाँ पे लेके आएंगे इसको, तो ये मैं शो करवाता है इट्स अलाउड, ये कंट्रोल है, ये भी इज विजिबल है, सही है। अब आ जाते हैं अगले प्रोसीजर के ऊपर। यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ ऑल टाइप डाटा, और ये फ्रेश हो करता है, ठीक है। अभी आपने 3 डॉट्स के ऊपर, ये 3 लाइन्स के ऊपर सॉरी क्लिक करना है, क्लिक करके आप नीचे सेटिंग्स में आ जाना है। अब यहाँ पे बहुत ही गौर से सीखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है, वो पहले की तरह यहाँ पे वो थोड़ी सी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिखाई देगा, ओके। तो सबसे पहले आपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, ओके। सर्च पे क्लिक करना है, जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपने आना है, ये आपके डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के अंदर आपके गूगल होगी, इसको आपने डक डक गो कर देना है, ओके। फिर आ जाएं आगे। अब ये सर्च इंजन है, मैटर नहीं करता, इसको गूगल से भी कर सकते हैं, इसको डक डक गो से भी कर सकते हैं, ओके। तो खैर अभी मैं आपको ये चेंज करके दिखा रहा हूँ डक डक गो, बाकी सेटिंग सारी सेम वही होंगी, सिर्फ यहाँ पे सर्च इंजन को चेंज, ये अमेजोन, बिंग और ये विकीपीडिया वगैरह ये नहीं लगाने, ओके। अब नीचे आ जाएं, सर्च एंड सजेशन के अंदर ये आपका ऑन होना चाहिए, सही है। सर्च एंड सजेशन के अंदर ये आपका ऑन होना चाहिए, और इसको प्रोवाइड सर्च सजेशंस, इसको आपने ऑन कर देना बस। नीचे जो है वो आपने शो सर्च सजेशन प्राइवेट विंडोज़, नहीं खैर हमें सजेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये इसको करेंगे भी तो ये सजेशन वो होती हैं कि जब हम कोई भी कीवर्ड टाइप कर रहे होते हैं, तो जैसे ये लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूट्यूब, तो ये देखें ये नीचे सजेशंस आ गई है ना, तो ये सजेशंस होती हैं, इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब इसका कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। सर्च सजेशन विल नॉट बी शोन इन लोकेशन बार रिजल्ट्स बिकॉज यू हैव कन्फिगर्ड फायरफॉक्स टू नेवर रिमेंबर हिस्ट्री, ओके। इसको आपने ऐसे रख देना, ओके। अब यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे आपका पहले ये गूगल कनेक्ट होगा, तो आपने यहाँ से इसको हटा देना है, सारे जितने भी, अगर यहाँ पे सारे कनेक्ट हैं तो इसको आपने यहाँ से सारे रिमूव कर देने, सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑन होना चाहिए, वो है डक डक गो, ओके। बाकी सारे आपके ऑफ होने चाहिए। अब ये आपकी सेटिंग्स जो है वो यहाँ से कंप्लीट होगी, ओके। सर्च बार से आपने यही सेटिंग्स करनी। अब आ जाए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर आएंगे, ये स्टैंडर्ड पे अगर है, सही है, तो इसको आपने
कस्टम के ऊपर क्लिक कर देना। सही है। जैसे कस्टम्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो कुकीज़, ट्रैकिंग कंटेंट, क्रिप्टो जो है वो क्रिप्टो माइनर्स और फिंगरप्रिंट ये ऑन होंगे सारे। सही है। इसको ऑन चेक ही होना चाहिए, सारे चेक रहने चाहिए। सही है। बाकी यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना है। ठीक है। अभी मेरे पास ये फ्रेश ब्राउज़र नहीं था, वरना मैं आपको फ्रेश ब्राउज़र के ऊपर ये ऑलरेडी पहले सेटिंग। अच्छा, ये आप देख लें कस्टम के नीचे ये चारों क्लिक होने चाहिए। ये देखें, इसको मैं अगर ऑफ करता हूँ, ऑफ किया, ऑन कर लिया सारी। ओके, तो ये इस तरह से सारी आपकी ऑन होनी चाहिए। ओके, अब आ जाएँ ओनली वन। अच्छा, ये ऑलवेज होना चाहिए, सेंड वेबसाइट्स डू नॉट ट्रैक सिग्नल्स दैट यू डोंट वांट टू ट्रैक, तो ऑलवेज। ओके, यहाँ पे क्लियर डाटा के ऊपर आपने क्लियर डाटा कर देना है। ये दोनों चेक होने चाहिए, इसको क्लियर कर देना है, तो ये क्लियर हो जाएगा डाटा सारा। ओके, यहाँ पे नीचे आ जाए लॉगिन एंड पासवर्ड्स के ऊपर। लॉगिन एंड पास, अच्छा ये हो सकता है कि आपका ऑफ हो। जब आप इसको ऑन करेंगे तो डिलीट कुकीज़ एंड साइट डाटा व्हेन फायरफॉक्स इज क्लोज्ड, इसके ऊपर क्लिक करके क्लियर डाटा कर देना है, तो ये आपका सारा कुछ यहाँ से एक दफ़ा डिलीट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा बस। लॉगिन एंड पासवर्ड के ऊपर आ गए, आस्क टू सेव लॉगिन पासवर्ड फॉर सेव वेबसाइट, इसको चेक कर देना है। आउट ऑफ इज लॉगिन एंड पासवर्ड चेक, और ये पहले वाले जो 5 हैं ये चेक कर देने। ओके, अब यहाँ पे आ जाएँ हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर ऑलवेज यूज़ प्राइवेट ब्राउजिंग मोड, क्लियर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर दें। ये सारे आपके एक दफ़ा चेक होने चाहिए, और यहाँ पे एवरीथिंग, लास्ट आवर या लास्ट फॉर बस नहीं, एवरीथिंग करके इसको एक दफ़ा क्लियर कर दें। जैसे ही आपने क्लियर कर दिया तो ये आपका क्लियर होगा यहाँ से। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर करनी, क्लियर डाटा और क्लियर हिस्ट्री यहाँ से। तो यहाँ से ऑलवेज यूज़ प्राइवेट ब्राउजिंग मोड। ओके, एड्रेस बार के अंदर आ जाएँ। एड्रेस बार के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ऑन होनी चाहिए। ब्राउजिंग हिस्ट्री, बुकमार्क्स, ओपन टैब्स, शॉर्टकट्स एंड सर्च इंजन। नीचे आ जाए, ये है परमिशंस। सेटिंग्स पे क्लिक करना है। लोकेशन ये आपकी इस तरह से होगा, आपने ब्लॉक न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से कैमरे के ऊपर भी ये यहाँ पे चेक करना है, ब्लॉक न्यू और सेव चेंजेस। इसी तरह से माइक्रोफोन के ऊपर भी क्लिक करना है तो सेव चेंजेस। स्पीकर के ऊपर भी, यहाँ पे स्पीकर के अंदर वो ब्लॉक वाली नहीं ऑप्शन होती, तो आपने ऐसे इसको सेव कर देना है। नोटिफिकेशन के अंदर ये होगी तो इसको आपने ऑन करके सेव चेंजेस। ऑटो प्ले, ये सारी जिसके अंदर नहीं है उसको छोड़ दें, इट्स ओके। ओके, यहाँ से जो है इसको बेशक क्लियर कर दें, रिमूव ऑल वेबसाइट, सेव चेंजेस। ओके, यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉक न्यू रिक्वेस्ट, तो सेव चेंजेस। नीचे भी ब्लॉक पॉपअप विंडोज, वॉन्ट यू व्हेन वेबसाइट ट्राई टू इंस्टॉल एडवांस। ठीक है, तो इसको आपने ऑन ही रखना है, सेव चेंजेस। और यहाँ पे भी, अच्छा ये कुछ वेबसाइट्स हैं यहाँ पे आ रही हैं मोजिला, तो इसको आपने बेशक यहाँ से हटाना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। ये आपने जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे वेबसाइट्स के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। You can specify which websites are allowed to install advanced, type the exact address of the site you want to allow and then click allow. ओके, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली भी वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से आपने जस्ट, ये वो वाली वेबसाइट है जिसके अंदर हमने वो अभी एड्स वन से वो किए हैं, एक्सटेंशन डाउनलोड किए हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है। सेव चेंजेस, ये ख़ुद भी थोड़ा सा माइंड उसके ऊपर लगाया करें कि यार कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, अगर कोई उसमें ख़त्म करने वाली तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, उसको वहाँ से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लिया करें ऊपर से थोड़ा बहुत। अच्छा, नीचे आ जाए फायरफॉक्स डाटा कलेक्शन एंड यूज़, पहले 3 चेक होने चाहिए। रिकॉर्डिंग एंड वाला जी, रिकॉर्डिंग देखने रिकॉर्डिंग 19 मिनट, इसको आपने पहले वाले 3 जो है वो अलाउ कर देंगे। अब नीचे आ जाए सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी में पहले तीनों ऑन। सर्टिफिकेट के अंदर आ जाएँ तो सर्टिफिकेट के अंदर भी जो है ऑप्शन है इसको ऑन कर देना। अब नीचे HTTPS ओनली मोड, तो यहाँ पे आपने डोंट इनेबल HTTPS ओनली मोड। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे क्लिक हो, यहाँ पे हो, आपने यहाँ कर देना है डोंट इनेबल HTTPS ओनली मोड। ओके, बस आपने जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो रिकॉर्डिंग लगा लेनी है, जोन जोन से ऑन उनको ऑन कर देना, जो ऑफ है उनको ऑफ रहने देना, बस आपकी सेटिंग हो जाएगी। ओके,
अब यहाँ पे आ जाएं, अगर इनको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ अभी ये यहाँ पे क्या ऑन करेंगे, यहाँ पे ऑन क्या करेंगे, तो बहुत लंबी सेटिंग हो जाएगी। ये HTTPS ऑलरेडी भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेटर ऑन फिर अगर कोई जगह आई तो वहाँ पे आप HTTPS ये है कि वो जहाँ पे मैंने आपको प्रॉक्सी पे दिखाया था कि ऑल प्रोटोकॉल्स, अगर इसको इनेबल HTTPS कर देंगे ना तो सिर्फ ये HTTPS ही वेबसाइट्स ऑन करेगा, बाकियों पर नहीं ऑन करेगा। तो यहाँ पे मैंने डोंट इनेबल कर दिया है, तो इसलिए ये सारी ही अब ऑन होगी। यहाँ पे इनेबल एंड सिक्योर DNS यूजिंग, तो ये डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन है, तो यहाँ पे ये ऑन ही होनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पे ये इंक्रीज प्रोटेक्शन, मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ, ये नहीं होना चाहिए, ये डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए। ओके, हो सकता है यहाँ पे कोई नीचे वाला ऑप्शन या कुछ ऐसा हो। तो ये आपकी सेटिंग्स जो है वो हो चुकी हैं यहाँ पे क्लियर, ये इतनी ही सेटिंग है इसकी। ओके, अब आप होम पे आ गए। जैसे ही होम के बटन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे भी थोड़ी सी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। होम पेज एंड न्यू विंडोज़ फायरफॉक्स है, सही है, इसको आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है। न्यू टैब्स तो फायरफॉक्स है, डिफ़ॉल्ट रहने देना है, सही है। ओके, अब ये जो इसको जनरल पे क्लिक करते हैं, जनरल पे आ गए। अब ना जनरल के अंदर भी कोई ज़्यादा सेटिंग्स नहीं करनी है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेटिंग्स आई। इंपोर्ट एंड ब्राउजिंग डाटा, ये देखें स्टार्टअप कोई चेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टैब्स के अंदर ये एक चेक होना चाहिए, ओपन लिंक्स इन टैब्स इंस्टेड ऑफ न्यू विंडोज़। ओके, ये ऑन होना चाहिए बस एक। अब नीचे आ जाएं तो ऑटोमेटिक वेबसाइट अपीयरेंस, ऑटोमेटिक कलर के अंदर कुछ नहीं चेंज करना, फॉन्ट ये सारा कुछ, ये 16 100% जूम ये सारा ऐसे ही रहने दें। और चेक योर स्पेलिंग एज योर टाइप, इसको ऑन कर दें, स्पेलिंग चेक कर लेता है। और यहाँ पे बाकी किसी भी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना है। देख लें यहाँ पे कोई भी चीज़ जो ऑन नहीं है उसको ऑन नहीं करना। सेव फाइल्स है तो यहाँ पे सेव फाइल्स पे कर देना, सही है। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट DRM कंटेंट, तो इसको आपने प्ले DRM कंट्रोल्ड कंटेंट, इसके ऊपर आपने चेक रहने देना। नीचे आ जाएं, अलाउ फायरफॉक्स तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल अपडेट्स रिकमेंडेड व्हेन फायरफॉक्स इज़ नॉट रनिंग, इसको आपने चेक कर देना। यूज़ अ बैकग्राउंड सर्विस टू इंस्टॉल अपडेट्स, तो इसको आपने ऑन रहने देना। यूज़ रिकमेंडेड परफॉर्मेंस सेटिंग्स, इसको ऑन रहने देना है। ब्राउजिंग के अंदर आएंगे, पहले 3 चेक ऑन, अगले 2 ऑफ, आगे वाले फिर चेक 4 जो है वो ऑफ ऑन कर देने। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पे सेटिंग्स है, लास्ट सेटिंग। ये सेटिंग्स आपने कर ली, आपकी सेटिंग होगी क्लियर, आपका ब्राउज़र हो गया रेडी। यहाँ पे मैं इसको ऑल डाटा का, अब ये मेरा ब्राउज़र जो है ना वो रेडी है CPM के लिए। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे विंडो के अंदर ब्राउज़र रन किया, VPN रन किया, सॉरी VPN रन कर लिया। सेम प्रोसीजर वही है, अगर तो RDP है तो सिर्फ VPN रन करना है, अगर RDP नहीं है तो मैक एड्रेस चेंज करना है। मैक एड्रेस चेंज करने के बाद VPN ऑन करना है, VPN रन करके तो फायरफॉक्स को ऑन कर देना है। फायरफॉक्स ऑन कर लिया, अब हमने प्रॉक्सी लगानी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने प्रॉक्सी के लिए कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किया है। यहाँ पे प्रॉक्सी स्विचर, जैसे वो स्विची उसमें की थी प्रॉक्सी स्विची शॉप क्रोम, इसके अंदर क्रोम के अंदर ये वाली यहाँ पे ये वाली ये जो है, तो वहाँ तो मैंने कोई भी नहीं की ना, तो वहाँ पे हमने कोई करनी भी नहीं है। यहाँ पे हमने जैसे सिंपल, मुझे रिकॉर्डिंग देख रहे थे 23 मिनट्स, यहाँ पे जैसा आपने 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे ऑलरेडी ये जनरल पे होगा, आपने नीचे आ जाना लास्ट पे एंड पे, यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिखाई दे रही हैं, नेटवर्क सेटिंग। यहाँ सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेटिंग्स पे जैसे क्लिक किया तो नो प्रॉक्सी पे क्लिक होगा पहले से। आपने यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने, अगर आपके पास सॉक्स 5 है, बस आपने यहाँ पे लगा देनी, ठीक है, सॉक्स 5। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, इसी प्रॉक्सी को आप Ctrl+C करके यहाँ पे ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। ये फिर नीचे ऐड नहीं होनी चाहिए, एक ही ऑप्शन में लगानी है। ओके, तो यहाँ से आपने सेव के बटन के ऊपर, ये यहाँ पे जो प्रॉक्सी है ना, ये दोनों में ऑफ कर रहा हूँ, तो प्रॉक्सी DNS व्हेन यूजिंग सॉक्स 5, ठीक है, तो इसको आपने ऑन कर देना है। ओके, बस बाकी और यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अब फिर दोबारा सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं एज अ सॉक्स 5 प्रॉक्सी को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से Ctrl+X किया, ये यहाँ पे पेस्ट कर दी, ये भी यहाँ से मैंने Ctrl+X किया, तो यहाँ से मैंने पेस्ट कर दी। तो सॉक्स 5 पे मैं इसको
क्लिक करके नीचे ये प्रॉक्सी DNS व्हेन यूजिंग सोर्स 5v6, तो इसके ऊपर मैंने v5 के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रॉक्सी को HTTPS यूज़ करूँ तो मैं इसी प्रॉक्सी को इधर डालूँगा, इसी तरह से मैं इस प्रॉक्सी को इधर डालूँगा, तो मैं इसको ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगा। सही है, इसको क्लिक कर दिया। ओके, इसी तरह से फिर सेटिंग्स में आता हूँ, मैं दोबारा फिर से मैं इसके मैनुअल पे क्लिक करता हूँ, मैं इसी प्रॉक्सी को यहाँ से कट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब आप ना तीनों के रिजल्ट मुख्तलिफ देखेंगे। पहले आपने क्या करना है, प्रॉक्सी को HTTPS प्रॉक्सी में यूज़ करके देख लेना, इसका रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा आपको। HTTPS में अगर प्रॉक्सी को लगा के क्लिक लेते हैं तो इसका रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलेगा। सॉक्स 4 के अंदर लगा के इस तरह से सॉक्स के अंदर लगा के सॉक्स 4 पे क्लिक करके यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। सॉक्स 5 के ऊपर लगा के करेंगे तो इसका रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। तो जो रिजल्ट आपको बेहतर मिले, अच्छा मिले, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सर जी तो एक ये क्वेश्चन, बोलें। तो ये रिजल्ट डिफरेंट में है, इसमें क्या मुराद है आपकी? अब इसमें ना मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट डिफरेंट क्यों होता है। अच्छा, जब इसको यहाँ से ऑफ करना हो ना प्रॉक्सी को, अब लेट्स सपोज कि हमने काम कर लिया है, हम प्रॉक्सी को ऑफ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम आएंगे, जब हमने क्लिक ले लिया, यहाँ से ऑल डाटा जब हमने क्लियर कर दिया, क्लियर करने के बाद हमने क्या किया, जब हमने इसको ऑफ करना है तो नो प्रॉक्सी पे हमने क्लिक करना है और ओके कर देना, तो ये ऑफ हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ कि इसका, बताता हूँ कि इसका डिफरेंट क्यों होगा। अब HTTP प्रॉक्सी कौन सी होती है? अब HTTP, अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि HTTPS होती हैं, HTTP होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं वो HTTPS होती हैं। अब तो मोस्टली HTTPS से ही होती हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो HTTP होती हैं, जिनका स्टार्ट में HTTP लगा होता है। अच्छा, अब ना इनका अब प्रॉक्सी है उसका आपको पता ही नहीं है कि वो सॉक्स 5 है। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये जिन जगहों के अंदर ये सेटिंग्स दी होती है ना, वो प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी हो जाती है। अब ये प्रॉक्सी है ना, इसको एज HTTP भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, अब HTTP से क्या होगा कि हो सकता है कि इस डोमेन से आपको रिजल्ट बेहतर मिल जाए। अब यहाँ पे आके जीमेल की कुछ सेटिंग्स है वो भी करवानी है मैंने आप लोगों को, कि जीमेल जब आप फ्रेश जीमेल आप लगाते हैं तो उस जीमेल की भी कुछ सेटिंग्स आपने करनी है ताकि आपको अच्छे से अच्छा और अच्छा रेवेन्यू उसका मिले। अब यहाँ रिकॉर्डिंग पे के साथ सर। जो वैसे एक रूल है कि अगर YouTube के ऊपर आप HTTPS प्रॉक्सी यूज़ करेंगे ना तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत कम ऐसा होगा कि उसका रिज़ल्ट आपको सही ना मिले, ये HTTPS। अच्छा, जो लोडिंग होती है, वेबसाइट की लोडिंग होती है, उसके अंदर सॉक्स 5 ज़्यादा मैटर करती है। वहाँ पे एज सॉक्स 5 यूज़ करके आप क्लिक करके यूज़ करें। सही है, लेकिन अब रिज़ल्ट क्या है कि सॉक्स 5 का रिज़ल्ट भी यूट्यूब के ऊपर अच्छा आता है, HTTPS का भी अच्छा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि HTTP प्रॉक्सी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। अब यहाँ पे लगा के भी वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं, सारी वेबसाइट ओपन होंगी, टेस्ला की भी ओपन होगी, सारी वेबसाइट्स ओपन होंगी। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता के हूँ आपके साथ सामने, जाता हूँ मैं टी-सॉक्स के ऊपर, रिकॉर्डिंग मैच के साथ। रिकॉर्डिंग में 28 में। ओके, प्रॉक्सीज मैंने ऑन कर ली हैं। यहाँ से मैं ये प्रॉक्सी उठा लेता हूँ, इस प्रॉक्सी को मैंने यहाँ से कॉपी किया, क्या बात है बेटा, जाओ नहीं लेटो, मैं कह रहा हूँ आप लोग इसको मैंने यहाँ भाई, पे आप किया ही पेस्ट। दोस्त तुम बनना तो जाओ, अब आप ढूंढ लो, जाओ जाओ इसको। रज़ाक भाई माइक बंद कर लें। मैंने शुक्र बंद सर। कर दिया। ओके, अब प्रॉक्सी मैंने वहाँ से कॉपी की, इस प्रॉक्सी को मैंने पहले लगाया HTTPS के अंदर, HTTP के अंदर, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब सिर्फ हमने देखना ये है कि यहाँ पे लगा के और इसको मैंने सेटिंग्स पे मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखना है टेस्ला। प्रॉक्सी भी चेक कर लो।
डर तो नहीं है। तो लाइव है प्रॉक्सी, दोबारा लिखते हैं टेस्ला। इसके अंदर अभी ये ओपन नहीं हो रही। अब इसी प्रॉक्सी को हम यहाँ से यहाँ पेश करते हैं। ये शायद दोनों जगह पे लगी हुई थी, इस वजह से नहीं कनेक्ट हुई। अब यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। अब इसको मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब सर यहाँ जी पे ये इसको शायद ना ये दो जगहों पे लगी हुई है, इसलिए नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? दो जगहों पे लगी हुई है, सॉक्स 5 में भी लगी हुई है, HTTPS पे भी लगी हुई है, दोनों जगहों पे। नहीं, सॉक्स एक ही जगह पे लगी हुई है। अप्रॉक्सी, अच्छा हाँ, नीचे भी लगी हुई है। अच्छा 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 अच्छा। इसको यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ। अब मैंने नीचे अभी देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो शायद इसीलिए जो है वो ओपन नहीं हो पा रही थी। अभी ठीक है। जी, तो ओपन हो गई है, सही है। टेस्ला वगैरह ओपन हो गई। इसको मैं आपको इसका आज स्कोर भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास चेंज है, मतलब इसका एड्रेस चेंज हो चुका है। तो ये देखें, यूनाइटेड स्टेट का रिजल्ट, ठीक है, ओपन हो चुकी है। अब एक सेकंड ठहरें, इसी प्रॉक्सी को मैं, आपने ना जब यहाँ पे लगानी है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने इसको एक सेकंड, यहाँ पे जब लगानी है ना एच के अंदर, तो आल्सो यूज़ दिस प्रॉक्सी और HTTPS के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है, तो आपकी दोनों में यूज़ हो जाएगी। तो ये सही है। बाकी जब आपने सॉक्स 5 एज सॉक्स 5 यूज़ करनी हुई, तो यहाँ पे ऐड करके इसको यूज़ कर लीजिए। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं दोबारा ओपन करता हूँ, सही है, तो ओपन हो गया, सही है। इसी तरह से आपने इसको यूज़ करना है। अभी मैं इसको दोबारा से यहाँ से हटाता हूँ, मैं लगाता हूँ सॉफ्ट 5 के अंदर। ये ना कन्फ्यूजन क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि सॉक्स 5 में ये कैसे हो गई और HTTP में। अब यही प्रॉक्सी मैंने सॉक्स 5 में लगा दी, मतलब कि सॉक्स में लगा दी। सॉक्स 5 सॉक्स 4 बस वो सॉक्स ही कहलाती है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ला। अब यहाँ पे देखते हैं ओपन होती है, तो ये यहाँ पे भी ओपन हो गई। सो इज़ इट क्लियर कि इसको हम प्रॉक्सी को यहाँ पे किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट इसके डिफरेंट होंगे थोड़े। जो ज़्यादा मुनासिब बेहतर रिज़ल्ट आएंगे वो HTTPS के आएंगे, उससे जो है वो थोड़े कम, या कह लें कि इसके साथ साथ मैच करते हुए सॉक्स 4 या सॉक्स 5 के रिज़ल्ट मिलेंगे। HTTPS के जो है वो समटाइम इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत अच्छा मिल जाता है, इवन कि HTTPS से भी अच्छा। लेकिन आप इसको HTTPS, अच्छा पता क्या चीज़ होती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है। आप 10 क्लिक ले रहे हैं, अपनी एक वीडियो के ऊपर आप 5 क्लिक ले रहे हैं। अब 5 क्लिक जो है ना, 2 क्लिक ले रहे हैं यहाँ पे प्रॉक्सी लगा के इसको चेक करके, मतलब कि जब आप यहाँ पे कर रहे हैं फायरफॉक्स के अंदर, जो बाकी 2-3 क्लिक हैं वो सॉक के अंदर लगा के कर लें, ताकि इससे ये भी हो जाता है कि भाई डिफरेंट यूज़र्स आए थे और वो डिफरेंट उनके एड्रेसेस थे, जिनसे मतलब उनके IP एड्रेसेस जो थे वो डिफरेंट थे और डिफरेंट कैटेगरीज़ के थे, तो जिन्होंने जो है वो इसके अंदर आए हैं और उन्होंने के विज़िट किए, तो इसलिए भी रिज़ल्ट अच्छा मिल जाता है। सही है।
तो कुछ 2-3 क्लिक यहाँ पे लगा के कर लिया करें, कुछ 2 क्लिक्स यहाँ पे लगा कर लिया करें, मिक्स एंड मैच कर लिया करें ताकि किसी का भी रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके, अच्छा ये इसकी सेटिंग्स थी। जब इसको आपने ऑफ़ करना है तो यहाँ से इसको आपने ऑफ़ कर लिया। ओके, तो ये इसकी सेटिंग्स थी फायरफॉक्स की, और रिकॉर्डिंग के अंदर आपने देखते जाना है, जैसे जैसे इसकी सेटिंग्स हुई हुई हैं वैसे वैसे इसकी सेटिंग्स कर लेनी है। यहाँ पे अब डक डक गो है ना, डक डक गो है, तो इसको आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो सर्च पे जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली आप गूगल पे करेंगे, तो यहाँ पे भी यहाँ पे आप इसको ख़त्म करके यहाँ से गूगल पे कर देंगे तो आप जनाब गूगल पे शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ये देखें गूगल आ गया। इसी तरह से आप दोबारा सेटिंग्स में जाएंगे, सर्च इंजन में जाएंगे, गूगल पे क्लिक करेंगे, डक डक गो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको डक पे कर देंगे, तो ये आपकी सेटिंग डक डक गो की होगी। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐड होगा तो मैं आप लोगों को रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। तो चले मैंने वो एक एज अ डेमो कह लें, आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि जो वो एक क्लिक लिया था हमने सना वाले चैनल के ऊपर, कोई भी बंदा इसके ऊपर कुछ भी मत कीजिएगा, क्लिक ध्यान दीजिएगा। ओके, एनालिटिक्स, अच्छा अब ये देखें कितने डॉलर शो हो रहे हैं, 66 मतलब ये अभी 1 सेकंड, मैं इसको ये आपको दिखाता हूँ लास्ट 7 डेज़ में कितने क्रिएट हुए, मतलब इस महीने में कोई CPM नहीं था, तो लास्ट 7 डेज़ में यहाँ पे कोई डॉलर्स नहीं है, 0.02 है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको लास्ट 28 डेज़ के करता हूँ, तो ये वो क्लिक के हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, ये देखें यहाँ पे ये बने थे। तो ये टोटल कितने बने थे, 66 इशारिया कुछ बने थे, 73 थे, 73 ये थे या 72 थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब इसको मैं ये आप ऐसा करें 72 लगा लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अभी सेंट बनते हैं वो 73 लगा लें, 0.02 है तो 02 सेंट निकाले तो पीछे हमारे पास बचते हैं 73, मतलब 66.73। अभी मैंने आपको लेके जाना है एडसेंस के अंदर और मैंने आपको दिखाना है कि ऐड हुए हैं या नहीं हुए। जब बंदा अपने काम से सेटिस्फाइड होता है ना, आज मेरी काशिफ से बात हुई तो काशिफ एक स्टूडेंट है सेकंड बैच का, आज इधर नहीं है, मुझे कहता सर वो आपने चेक किया आपके कितने ऐड हुए हैं, मैंने कहा यार वो चेक तो नहीं किया लेकिन अभी मैं करके देखता हूँ, पता नहीं कितने ऐड उसके सामने, मतलब आज ही मैंने चेक किए। तो जब आप सेटिस्फाइड होते हैं ना अपने काम से तो आपको टेंशन भी नहीं होती। तो इसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 66.73। अब ये आप इसका रिज़ल्ट देख लें कि एक भी सेंट ड्रॉप नहीं हुआ। अब होते भी हैं ड्रॉप, ये भी नहीं मैं कह रहा कि ये मैं बिल्कुल एक्यूरेट हूँ, मतलब मेरा सही रिज़ल्ट आता है, सही है, और बिल्कुल हम गलत नहीं है। इवन के कभी 200 से ज़्यादा डॉलर भी ऐड हो जाते हैं, कभी 300 भी ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, मतलब YT के अंदर, और यहाँ पे ऐड नहीं होते, यहाँ पे कम ऐड होते हैं। इवन कि अब इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो ऐड टाइप के अंदर ऐड हुए थे ना डॉलर्स, वो भी ड्रॉप हुए, वो भी बहुत सारे लोगों के, मतलब कि अगर किसी को यहाँ पे उसके ऐड होने थे ना एग्जैक्ट $100, तो उसके भी $30, $20, $15 ऐड हुए हैं। इस दफ़ा ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो सम टाइम ये इश्यूज चलते रहते हैं, इससे घबराना नहीं है कि सर इतने ड्रॉप हो गए, इतने ड्रॉप हो गए, भाई कुछ नहीं होता, ये हिस्सा है फील्ड का। अगर हम सर पकड़ के बैठ जाएं, हमने कौन सा वो वहाँ पे कोई घोड़े दौड़ा के हमने लिए थे, या हमने कोई बड़े वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ के और वो हमने इकट्ठे किए थे, तो हमने जब 2 दिन काम करके किए थे ना फ्लैट, कुछ नहीं होता यार, सीखा तो है ना उस काम के दौरान। अगर ड्रॉप हो गए तो फिर क्या हुआ, अगर ये यहाँ पे ड्रॉप भी हो जाते तो अब मैं क्या $66 के लिए यहाँ पे पीटने लग जाता कि यार ये तो ऐड नहीं हुआ है। अब इसको मैंने पिन भी अप्लाई किया हुआ है, इसका पिन आ जाएगा इसी मंथ में। मैं इस चैनल पे क्या करूँगा, इसका थ्रेशोल्ड पूरा करूँगा और पिन वेरीफाई, इसका जब इसी का जो पिन वेरीफाई होगा तो उसी से मैं इसको विड्रॉ करवा दूँगा। विड्रॉ हो जाएंगे तो फिर मैं ये पिन वेरीफाइड इससे हटा लूँगा, इस मतलब के अपने चैनल से, इससे मैं पिन वेरीफाइड हटा लूँगा, इसके साथ अप्रूव एडसेंस लगा दूँगा।
मतलब कि इसी महीने में इसके साथ अप्रूव लगा दूंगा, पिन वेरीफाइड इसे हटा लूँगा। अगर लेट्स सपोज मेरा पिन आ जाता है, अगर तो नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा कि इस मंथ में इसके ऊपर मज़ीद सीपीएम करूँगा, इसका मैं 100 से थ्रेशोल्ड पूरा करूँगा, थ्रेशोल्ड पूरा करके अगले महीने फिर इसका मैं चेंज कर दूँगा। अगले महीने की जब ऐड हो जाएगा तो मैं इसको चेंज कर दूँगा, मतलब कि 10 जब जैसे ही ऐड होगा 11-12 तारीख को अप्रूव एडसेंस लगा दूँगा। अब फिर उस महीने में सीपीएम नहीं करूँगा क्योंकि मेरा तो अप्रूव एडसेंस लगा होगा, तो कुछ थोड़े से 1-2 क्लिक ले लूँगा, फिर उससे अगले महीने दबा के इसके ऊपर सीपीएम करूँगा और इससे रेवेन्यू जनरेट, फिर पिन वेरीफाइड भी मेरे पास एक एडसेंस भी आ जाएगा और रेवेन्यू भी बनता रहेगा। तो स्ट्रैटेजीज भी सारी समझाऊंगा आप सबको, पहले काम सीख लो, स्ट्रैटेजीज सारी सिखाऊंगा कि काम कैसे करना है, ट्रैक पे कैसे आना है। तो ये रिजल्ट था, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत मतलब कि ये नहीं है कि 100% ये एक्यूरेट ही आना चाहिए, 100% एक्यूरेट ही मेरा आता है, ऐसा भी नहीं, सही है। तो सिर्फ एक ये है कि यार अगर आप, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो सक्सेस होती है ना, वो ये मैटर नहीं करती वो कितनी बड़ी सक्सेस है, वो मैटर ये करती है कि अगर आपने $1 भी, अगर आपने अपनी मतलब कि उसके साथ एफर्ट करके स्ट्रगल करके अर्न किया ना, $1 भी ऐड हुआ है तो आप उसके ऊपर खुश हो जाए कि यार आपने किया था तो ये ऐड हुआ है ना, अगर ना करते तो ऐड कैसे होता। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 50, 60, 100, 150, 120, $130 बनते हैं, ऐड होते हैं, तो उस पर खुश हो जाया करो कि यार ये हमारे, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है बंदे को, बंदा फिर नेक्स्ट टाइम मज़ीद अच्छा काम करता है और नेक्स्ट टाइम मज़ीद प्रॉफिट होती है। तो मैं यूँ नहीं कि मैं मतलब कि मंथली बेस पे मैं कहूँ कि मैंने $5000 निकालने हैं, मैंने 4000 निकालने हैं, मैंने 2000 निकालने हैं, 1000 निकालना है, 500 निकालना है, नहीं। जितने पे मैं स्टेबल हूँ, जितना मैं काम कर सकता हूँ, मेरी मतलब कि मुझे पता है कि मैंने डिफरेंट चीज़ों के अंदर टाइम देना होता है, तो जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना ही करता हूँ। आप लोग जितना कर सकते हो आप भी उतना ही करेंगे। तो किसी भी चीज़ को दोष नहीं देना कि यार मैंने मेहनत कम की थी या उस चीज़ का वजह से हो गया, उस चीज़ के नहीं। देखें कहाँ पे मिस्टेक हुई थी, कहाँ पे आपने काम कम किया था, कहाँ पे एफर्ट्स कम की थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसको जब आप एवेल्यूएट करेंगे तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स की थी, कौन सी चीज़ें सही थी, कौन सी चीज़ें सही नहीं थी, मज़ीद कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि चीज़ें तो मैं सारी सिखा रहा हूँ, वो तो आपने साथ साथ सीख लेनी है। 20 तारीख तक आप लोगों को मैं एक एक्सपर्ट बंदा बना दूंगा, फिर उसके बाद जो है वो लाइव डेमोज ही होंगे सीपीएम के, डेली 1-2 क्लिक आप लोगों के सामने लिया करूँगा, आप लोगों को उसका आइडिया होता जाएगा, वो क्वेश्चन आंसर हो जाया करेंगे, सही है। तो आप लोग प्रॉपर उस वे से जो है वो टेंशन है, फिर जो जिसके ऊपर किया करूँगा तो उसका आपको रिजल्ट भी दिया करूँगा, सही है। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को समझ कहीं से नहीं आई, कोई क्वेश्चन कोई भी चीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और पूछ लें अगर किसी ने कुछ पूछना है। सर मुझे सवाल तो मेरा, जी आवाज़ आ रही है सर मेरी, सही आ जी रही जी आ रही है। है? सर मैंने ये पूछना था कि हम क्रोम में आपने प्रोक्सीज की कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करवाई थी ना, इसमें तो हमें वो कोई सी नहीं है फायरफॉक्स में। फायरफॉक्स के अंदर हमने जो प्रॉक्सी वाली वो मैंने डाउनलोड करवा कर इंस्टॉल करवाई थी ना, यहाँ पे नहीं वो जी जी। करनी, यहाँ पे हाँ तो जी। इसकी अपनी सेटिंग्स है, अपनी सेटिंग्स के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो वही यूज़ यस सर। करेंगे। और सर ये दो ब्राउजर्स मतलब कि मल्टीपल ब्राउजर्स यूज़ करने का मकसद बता सकते हैं? यार इसका मकसद ये है, देखो समटाइम ऐसे होता है कि क्रोम पे अपडेट अच्छी नहीं आ रही होती है, सही है, तो देन आप फायरफॉक्स पे मूव करते हैं। ओके, अब क्रोम के अंदर भी आप डक डक गो यूज़ कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स भी चेंज है, उसकी सेटिंग्स और हैं, मतलब इसके अंदर भी ऑप्शन है। मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ, यहाँ पे मैं इसको अगर दिखाऊँ आपको, तो ये मैं सेटिंग्स में आया, ये मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया सर्च इंजन पे, तो ये देखें, समझ आ गई। तो यहाँ पे भी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखें डक डक गो हो गया। अब मैं दोबारा अगर चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली गूगल हो जाएगा, ये देखें। तो ये लेकिन यहाँ से सेटिंग्स थोड़ी सी इसकी चेंज है, बाकी सेटिंग्स भी यहाँ पे करनी पड़ेंगी कुछ, जब हम इसको डक डक गो करेंगे तो वो भी सिखा दूँगा। अब देखिए एक्सपर्ट तो अब तक भी है ना कि जब आपको What डिफरेंट is up, चीज़ों का पता everybody? हो। This is Ronnie from Can. इसको बंद करूँ फिर ना पीछे चलता रही। अच्छा, एक्सपर्ट तो तब ही है ना जब आपको हर तरह से काम करना आता हो। क्रोम पे अगर अपडेट ही नहीं आ रही तो फिर आप कहेंगे कि मतलब कि सर हमें अब इस पे तो अपडेट ही अच्छी आ रही, तो मैं फिर आपको इतना टाइम तो होगा नहीं कि मैं आप लोगों को मतलब कि फिर प्रॉपर सेटिंग्स उसमें बताऊंगा।
तो अब आप सारी सेटिंग सीख लोगे, क्रोम की भी, फायरफॉक्स की भी। अभी विवाल्डी पड़ा हुआ है ब्राउज़र, ये ब्रेव पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी सिखानी है। ये विवाल्डी पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी सिखानी है। तो ये आपके पास 4 ब्राउज़र हो जाएंगे। फिर आपका मल्टी ब्राउज़र जो होते हैं, जैसे गो लॉगिन है, एड्स पावर, इस तरह के ब्राउज़र हैं, इसके ऊपर भी मैंने लेना है एक लेक्चर। तो मतलब 6-5 हो जाएंगे। तो फिर अगर आप देखें, आपके पास ज़ाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता आपका काम बढ़ेगा, चैनल्स बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आपका काम आगे जाएगा। तो उसमें ये होगा कि आपके पास 3 चैनल है, लेट्स सपोज। एक चैनल के ऊपर क्रोम से काम करें एक दिन, एक से फायरफॉक्स से करें, और एक चैनल के ऊपर आप किसी मल्टी ब्राउज़र से कर लें। अब एक एक क्लिक ले लिया तीनों चैनल्स के ऊपर, नेक्स्ट डे तो उसकी अपडेट नहीं आएगी, उससे नेक्स्ट डे उसकी अपडेट आएगी। तो आपने देखना है कि तीनों में से किसका रिज़ल्ट अच्छा आया। समझ आई? तो आपने उस जी सर, मेथड से उस मेथड पे काम करना है। सही है? अच्छा, गॉट इट सर। उससे करना है। अगर आप देखें करना ही क्रोम से चाहते हैं, अब फिर क्रोम की सेटिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन लिखना है साथ। फायरफॉक्स पे करेंगे तो भी लिखना है प्रॉक्सी कहाँ की यूज़ की है, रीजन क्या था उसका। ठीक है, प्रॉक्सी का रीजन कौन सा था लिखना है। वीपीएन कौन सा नीचे रन किया था लिखना है। किस टाइम पे क्लिक लिया था, कौन सा टाइम था जिस पे क्लिक ले रहे थे, लिखना है। ओके, इसको लिखना है अपने क्लिक को, ताकि आप जब अपडेट आई तो आपको पता हो चीज़ें यूज़ कौन सी की थी और अपडेट आई कैसी है। सही है? वो दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं सर? किस चीज़ को? अब वो जो हम लिख रहे हैं चीज़ें, अगर उस पे अच्छी अपडेट आ हाँ गया ना, तो नेक्स्ट। अगर अच्छा रिजल्ट आया ना, देखें अगर कैलिफोर्निया की एक यूज़ की थी, रीजन कैलिफोर्निया था, तो सिटी उसका आगे कुछ भी था। जैसे साउथ कैरोलिना एक स्टेट है, उसके कोई आगे सिटीज़ आते हैं जैसे हिल्टन आइलैंड, आपने वो यूज़ कर ली, उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, तो आपने नेक्स्ट टाइम भी साउथ कैरोलिना की हिल्टन आइलैंड की और भी बहुत ज़्यादा होती हैं, वो वाली यूज़ करें। उसी प्रॉक्सी को दोबारा यूज़ नहीं करना। ठीक है सर। जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वाजी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर, आप ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने जो दूसरा चैनल बनाया था ना एक और, हम्म। तो ना उसके ऊपर ना वीडियो भी मेरी थी, हर चीज़ मेरी थी, मतलब फिर भी उन्होंने ना मतलब कॉपीराइट भेज दिया मुझे, वारंट दे दिया था। तो वो था, मैंने ऐसे वीडियो बनाई थी कैनवा प्रो फ्री, मतलब किस तरह से ले सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा। हाँ तो सर मतलब वो वारंट वैसे उन्होंने कर दिया रिमूव, मैंने उन्हें अप्लाई किया था कि मतलब मुझसे गलती से ये हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मैंने कर दिया था, तो सर अब क्या उस चैनल के ऊपर सीपीएम कर सकते हैं हम, क्योंकि वो तो उनकी नज़रों में आ गया है। उसमें वार्निंग आई है, स्ट्राइक आई है, क्या हुआ है? नहीं वार्निंग आई थी, हट गई, उन्होंने हटा दी थी, मतलब मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आइंदा ये गलती नहीं होगी, तो उन्होंने हटा दी थी, वो मुझे मेल कर दी थी कि अगेन ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये था कि उनकी नज़रों में वो चैनल आ गया है अब, तो मतलब उसमें उसके ऐसा ऊपर। किया क्या था आपने? सर यही तो बता रहा हूँ, वो ना मैंने मतलब एक वो बनाया था कैनवा प्रो फ्री में हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, हाउ टू कैनवा प्रो अच्छा, फ्री वो फ्रॉम आपने मुझे लाइव बताया था। स्ट्रीमिंग। हाँ वो वाला मैंने बस मेरे ख्याल से वो टाइटल यूज किया था, बाकी जो वीडियो थी वो मेरी खुद की थी, मतलब अच्छा। मैंने वेबसाइट्स के बारे में बताया था कि यहाँ से आप फ्री में ले सकते हैं। तो अच्छा। टाइटल में प्रॉब्लम हुई है मेरे ख्याल से। हम्म। तो सर अब फिर उस पर वीडियो डालूं या ना, वैसे 30 वीडियो हो गई उस पे, और कुछ वीडियोस तो वायरल भी हो गई है। आज एक वीडियो डाली थी तो उसके ऊपर 100 व्यूज हो गए, आज ही डाली थी सुबह के टाइम। यूट्यूब के ऊपर? वो थी मेरी, मेरे ख्याल से यूट्यूब के गूगल ऊपर ना? क्लाउड के ऊपर थी। कहाँ से इतने व्यूज़ आते हैं तुम्हें यार? सर पता नहीं दिन के, यही चीज मैं सोच रहा था कि मतलब सर मुझे ना इसकी एसईओ का समझ आ गई है। वीडियो डाली है ना, 40 वीडियो उस चैनल पे डाली है, और 35 वाली इस न्यू वाले चैनल पे हो गई है। तो बस वो सर आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते बंदा मतलब पहुंच जाता है एसईओ की तरफ ना। तो हम्म। पता चल गया टाइटल किस तरह से लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखते हैं। अच्छा। वो हम्म। तो इस चीज के बारे में सर पूछ रहा था कि मतलब वारंट तो वैसे उन्होंने हटा दिया है, मतलब वो अच्छा। बोल रहे हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो सर मतलब ना हर जगह इतनी वीडियोस देखी है, वो बोल रहे थे कि ये वारंट आपके ऊपर से नहीं हटेगा, वो ऊपर लिखा आ रहा था यूट्यूब के स्टूडियो के,
अच्छा। तो इतनी वीडियो देखी, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर थे, वो कह रहे कि नहीं हटेगा नहीं हटेगा। फिर मैंने जब अप्लाई किया ना, क्योंकि सर आई थिंक वीडियो मेरी थी ना, इस वजह से उन्होंने फिर हटा दिया, उन्होंने वीडियो रिमूव कर दी। अच्छा। तो सर फिर मतलब उस पे वीडियो डालना शुरू रखूँ या बस ईपीएम हो पाएगा या नहीं, ये क्वेश्चन है सर मेरा। नहीं, उस पे वीडियोस डालते नहीं, कोई मसला नहीं है, ऐसी वार्निंग्स आती रहती हैं यार, कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। इवन के 2 स्ट्राइक भी लग जाएँ तो कोई मसला नहीं होता, तीसरी स्ट्राइक पे आपका चैनल उड़ता है। जी सर, वैसे तो सर उन्होंने रिमूव कर दिया, अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ। ठीक है। और सर मतलब एक दिन के अंदर हम 3 क्लिक ले लेते हैं, एक इससे जो आपने ये वाला, एक क्रोम से ले लें और एक उससे ले लें जो आज आपने सिखाया था, क्या जी। बोलते हैं उसे। हाँ तो एक दिन में ले सकते हैं अलग अलग, मतलब इस पे। मतलब अलग-अलग दिन क्या, एक ही दिन ले लो ना 3 क्लिक, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपको पता भी चल जाए कि किसकी अपडेट अच्छी आई है। अच्छा अपडेट तो सर, वो अपडेट तो मतलब एक ही दिन के अंदर लेते हैं तीनों से, मतलब जो पीछे भी क्लास हो चुकी थी हमारी बैच 2 के अंदर, तो उसके अंदर मतलब आपने 3-4 सिखाए थे, पर इसमें भी जी। सिखाएंगे तो उनके अंदर मतलब एक साथ ले ले सबसे। एक साथ सबसे ले लेना एक-एक क्लिक, ताकि आपको तो अपडेट का सर पता चल जाएगा। लेकिन अगर देखो ना, अपडेट। एक ही चैनल है, आपके पास जी सर। चैनल एक है, तो उसके जी ऊपर सर। पहले आप एक क्रोम से लो, सही है? जी सर। और नेक्स्ट डे फिर आप लो उसके साथ फायरफॉक्स के साथ, फिर नेक्स्ट डे आप उसके साथ मल्टी ब्राउज़र के साथ ले लो। फिर आप जब आप तीसरे दिन क्लिक ले रहे होंगे, उस दिन पहले क्लिक की आपकी अपडेट आ जाएगी, उससे अगले दिन जी सर। दूसरे की आ जाएगी, फिर उससे अगले दिन तीसरे की आ जाएगी। जी सर। तो जिसकी ठीक अपडेट हो अच्छी गया। आ गई, तो उसके ऊपर काम कर लीजिएगा फिर। जी सर, बस सर बेस्ट तो क्रोम ही है ना। बेस्ट क्रोम है, बहुत सारे ब्राउज़र से होते हैं, इवन के गो लॉगिन से भी हो जाता है, क्योंकि उस दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था, सेकंड बैच के अंदर सिखाया था ना, जी जी। मतलब कि जी बताया सर। था मैंने। अभी इसमें जब जी बताऊंगा कि अगर आपके पास है ही प्रॉक्सी, तो उसके साथ आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास है ही वीपीएन तो आप उससे कैसे कर सकते हैं, अगर आरडीपी जी नहीं सर। है तो उससे कैसे कर सकते हैं, अगर आरडीपी है तो कैसे कर सकते हैं, ये सारे तरीके आप लोगों को तो सिखा चुका हूँ। ठीक है, जी सर। अभी थर्ड बैच में भी और ये सर, सारे वो सीखेंगे। सर दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि मतलब हम किसी वेबसाइट को मतलब रिव्यू करवा सकते हैं, मतलब कोई चीज जैसे रोड एक्सीडेंट, इसके ऊपर हमें मतलब खुद तो कंटेंट नहीं मिल पा रहा, तो ऐसा काम करें किसी की वेबसाइट को पकड़ ले, जैसे लोन अप्लाई करना है स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मैं ऐसे ही जाता हूँ वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ, और अपनी बुला बुला कुछ भी बोल के ऐसे जबले मार के वीडियो बना लेता हूँ, बस आप भी बना सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, जैसे मेरा मैं यूट्यूब का हमेशा ये दूसरा एक बात चैनल। कहता हूँ, मेरी बात जी सुनिए, सर। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, फ्रेंडली भी हो के आप सबसे मैं कहता हूँ, मतलब कभी मैंने वो वाला रवैया किसी के साथ भी नहीं रखा। एवन के प्रोफेशनल ऐसे। लोगों का रवैया आप लोगों ने अगर वो रवैया हो, तो फिर आप लोग मुझे भी समझें कि सर आप हार्ड हैं। तो बात ये है, करने का मकसद ये है कि देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने इन्फॉर्मेशन किसी को देनी ही नहीं है भाई, ना आपकी इन्फॉर्मेशन किसी ने सुननी है, ना मेरी इन्फॉर्मेशन सुननी है। जी सर। अगर कोई सुनेगा भी देखेगा भी तो किसी का फ़ायदा हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा, वो किसी ने क्लिक कर लिया यूएसए से या किसी भी कंट्री से, तो कर ले, हमारी वीडियो पे वो रिपोर्ट तो मारेगा नहीं। इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता कि वीडियो ओपन किया तो नहीं सही तो रिपोर्ट मार दें, ऐसा तो नहीं होता। सर मुझे ना कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल के ऊपर ना, अजीबो गरीब आईडी से आते हैं। वो लिखा भी उन्होंने बहुत अजीबो गरीब होता है, अच्छा। तो उसका रिप्लाई मतलब मैं फिर यस ही कर देता हूँ। तो आई थिंक वो यूएसए से आते हैं फिर। हाँ, वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे होते हैं, वो यूएसए की लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, तो आप उसको गूगल में ट्रांसलेट करके तो उर्दू में करके समझ लिया करेंगे कि क्या लिखा जी हुआ जी। है। जी जो अजीब सा लिखा होता है वो थाईलैंड होता है, चाइनीज़ जी होते सर। हैं, लेकिन चाइना में बहुत कम इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, और बहुत कम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे सोशल मीडिया चाइना के सर अंदर, मेरा करते हैं क्वेश्चन था, जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं आईसीपीसी वाले जो होते हैं, उनमें मतलब कि किस जगह पे अगर वो हम कीवर्ड यूज़ करें तो हमें उस क्लिक पे उतने डॉलर्स मिलते हैं या उतने उसके नियरेस्ट में, अगर डिस्क्रिप्शन में वो एक्ट करते हैं या टैग्स वाले क्वेश्चन में या टाइटल में। जो हम कीवर्ड्स लेते हैं,
जैन जो कीवर्ड्स हम रैपिड की टैग से या इस तरह से मतलब कि जो नहीं एसईओ के सर, दौरान हम लगा, वो वाले कह रहे हो? आपने हमें वो जो कीवर्ड्स की एक लिस्ट दी थी ना, उससे गूगल कीवर्ड प्लानर से हम उसके रेट्स वगैरह चेक करते हैं, हम्म। तो इतने डॉलर कितने। तो वो हम जब उस पर वीडियो बनाते हैं उस टॉपिक पे, तो वो जब कोई बंदा सर्च करे तब वो वीडियो सामने आए तब उतने डॉलर्स मिलते हैं, या कोई भी ऐसे जाके व्यू ले ले नहीं, तो अगर कोई बंदा उस कीवर्ड को सर्च करके और आपकी वीडियो पे जाता है तो देन ऐड भी आए ना, फिर मैटर करता है कि आगे अगर ऐड भी उस तरह का आ गया ना तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर उस कीवर्ड से कोई आ तो गया है, या फिर अगर वो कीवर्ड था आपकी वीडियो में और कोई भी वेबसाइट ओपन की और वेबसाइट में वो कीवर्ड आपको नज़र आ गया और उस पर आपने क्लिक कर लिया तो भी मिलता है। तो हमारे सर जो क्लिक्स होंगे वो इस पर डिपेंड करेंगे हम अपना टाइटल किस तरीके से सर्च कर जी रहे हैं। ठीक है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर मैंने आपको बताया था मेरे पास एक रियल चैनल चैनल है, पिन वेरीफाइड है, क्या मैं उस पे कर सकता हूँ सीपीएम एक मंथ के लिए? अगर फॉर एग्जांपल वो हमारा वॉच टाइम अपडेट नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं इस पे कर सकता हूँ एक मंथ के लिए? उसके ऊपर थ्रेशोल्ड कितने हैं, पहले कितना मतलब बना हुआ है, आपके डॉलर्स कितने बने हुए हैं? सर तकरीबन 30+ हैं। आप उस पर ना कर सकते हैं ताकि आपका थ्रेशोल्ड पूरा हो जाए, तो फिर आप अपना जी वो उतार लीजिएगा। अब आपको करना तो ये चाहिए था, लेकिन आप तो मेरे साथ इस महीने में अटैच हुए हो ना। अगर इस जी जी पहले सर। महीने में अटैच हुआ था तो मैं आपका वो अप्रूव एडसेंस लगवा देता, पिन वेरीफाइड उतरवा देता। तो फिर उसमें ये होता कि इस जी महीने सर। आप सीपीएम करके अच्छे से, तो फिर अगले इसी महीने की 30 तारीख को अप्रूव लगा देते साहब, वो पिन वेरीफाइड लगा देते। जी सर, अब पिन वेरीफाइड तो लगा हुआ है ना अभी इसके साथ जो रियल चैनल है? अच्छा। जी, पिन वेरीफाइड है, अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। तो इस पे इस मंथ सेफली कर सकता हूँ, मतलब सीपीएम अगर कर लूँ, दूसरे चैनल अगर रेडी हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर नेक्स्ट मंथ उस पे कर लूँगा। हाँ, ऐसे कर लीजिए। इस पे थोड़ी 2-3 क्लिक ले लीजिएगा ना, ऐसा वो आपको जी टेस्ट भी हो जाएगा और उससे रेवेन्यू भी जी। बन जाएगा। सही है। ओके सर, मैं यही कह रहा हूँ कि एक दो क्लिक्स लेकर चेक कर लूँगा क्या होता है। जी। ओके सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भी सेम यही क्वेश्चन था। मेरा जो अपना ओरिजिनल चैनल है, तो 2 चैनल हैं, ठीक है? वो दोनों ही पिन वेरिफाइड भी हैं और उन पे मैं ऑलरेडी पेमेंट भी ले चुकी हूँ। 2 पेमेंट्स मुझे मिल चुकी हैं। अभी तीसरी भी इस मंथ मेरी बन चुकी है, एक चैनल पे। तो मैं यही कह रही थी कि अगर मैं न्यू चैनल नहीं बाय करूँ, या वैसे तो मैंने बना लिया है वैसे न्यू चैनल एक और, जैसे आपने क्रिएट करना सिखाया था, बट वो तो हो नहीं पाएगा ना मोनेटाइज। तो अगर मैं अपने वो वाले चैनल पे ही कर लूँ सीपीएम तो? देखिए, एक चैनल आप ना अपना रखें जिसके ऊपर आप रियल वर्क कर रहे हैं, समझ आ गई? एक चैनल ऐसा रखें कि जिस पे आप बेशक पिन नहीं हटाना चाहती, अब आपके पास 2 चैनल हैं। सही है। अब जी। हमारा ये सिस्टम होता है कि टू बी ऑनेस्ट कि हम कभी मैं आप या इसको जब मैं कह दूँ कि भाई आप पिन वेरीफाइड के ऊपर ही करें इसमें सीपीएम, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है। अब प्रॉब्लम नहीं भी होती है अगर आप सेफ मेथड से मतलब करते हो, ऐसे इनवैलिड क्लिक्स नहीं मारते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती, नहीं कुछ भी होता। सही है। लेकिन मतलब कि एक चीज़ जो रिस्की है उसकी 100% क्या उसका नेम है, ड्रामास के रिव्यूज़ के ऊपर है। एक सेकंड। ओके, आई एम बैक। आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सर। अच्छा, वो वाईफ़ाई सर ऑफ हो गया। जी, जी बोलें। एक क्वेश्चन ये था कि जब हम सीपीएम करने लगेंगे अपने ये वाले चैनल पे, ऑर्गेनिक जो चैनल है उस पे करने लगेंगे, तो जो वीडियोस आपने बनाना सिखाई है वो हमें अपलोड करनी होगी, या फिर जो हमारी नहीं, ऑलरेडी हुई भी हैं? नहीं, जो ऑलरेडी आपकी हुई हुई है ना, आप उसका भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा। जिनके व्यूज़ अच्छे आते हैं उन पे एड्स अच्छे लग जाते हैं।
अब ना ठीक है। वो भी एक तरीका होगा प्रॉपर, मैं कल को बताऊंगा ना, जब कल को क्लिक लूँगा ना तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, 1-2 क्लिक ले लूँगा। चलें 9 बजे क्लास कल को स्टार्ट करेंगे, आधे घंटे का क्लिक होगा, आधा घंटा और तकरीबन 3 क्लिक ले लेंगे, सही है? तो उसमें जी चीज़ें सर। कवर हो। अच्छा, अब 2 सर एक चैनल है बात आपके पूछनी पास, थी लेट्स छोटी सपोज़। सी। जी जैन, सर मुझे एक छोटी सी बात पूछनी थी कि क्रिकेट का चैनल बना सकते हैं, क्रिकेटर्स किसका? के बारे में बता के, क्रिकेटर्स के बारे में बता के। क्रिकेट यस सर, उसके बारे में चैनल बना सकते बना हैं। सकते हैं यार, व्यूज़ अच्छे होने चाहिए। ओके, क्रिकेट के टॉपिक पे सर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत आते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, व्यूज़ आने चाहिए। ओके, टैग की तरफ इसलिए जाते हैं, व्यूज़ कम भी हों तो रेवेन्यू अच्छा बन जाता है, सही है। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है, वीडियो एडिटिंग अच्छी कर लेते हैं, क्रिकेट की अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, तो आप बनाएं, बना के अपलोड करें, व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। ड्रामास के रिव्यूज़ पे बहुत व्यूज़ अच्छे मिलते हैं। इवन के मैंने जो है वो 2 चैनल बनाए थे, अब वो अर्थरोज वाली जो सीरीज़ थी उसके ऊपर, सही है। जी मैंने, सर, मेरा भी ड्रामा रिव्यूज पर ही है। आपका भी वही है? जी, ड्रामा रिव्यूज पर ही है मेरे दोनों चैनल्स। अच्छा, मैंने वो 2 चैनल बनाए थे। यकीन जानिए मैंने ना कुछ दिन के लिए ना किसी बंदे के साथ एमसीएन मैंने जॉइन किया, उससे मैंने एमसीएन की एक्सेस ली, मैंने दबा के किस्तें डाली, तो जब मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह उसमें बन गए, व्यूज़ बन गए, तो मुझे पता था वो बंदा मेरे साथ फ्रॉड करेगा, 100% कन्फर्म था। लेकिन मैंने वो पहले ही प्लानिंग की हुई थी कि मैंने करना क्या है। मैंने 5-6 तारीख को मैंने उसके साथ जॉइनिंग की है। अब वो बंदा पूरे मतलब के ना फिट था, मुझसे रोज़ाना पूछा था भाई सही से काम करो, भाई सही वीडियोस डालो। मैंने उसे शो ही नहीं करवाया कि मैं कौन हूँ। अब वो मुझे समझ रहा था कि भाई मैं इसको पागल बना रहा हूँ, और वो बन खुद रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई इसको लगा लो। अच्छा हुआ क्या, मैंने उसे कहा, जब ना तकरीबन 15 दिन कुछ नहीं, 10 दिन के अंदर ना मैंने बहुत सारे उसके अंदर जो है ना व्यूज़ भी ले लिए, सब्सक्राइबर्स भी ले लिए। फिर वो चैनल मैंने सेल भी कर दिया था, ठीक है। लेटर ऑन मतलब 2-3 महीने मैंने उसको यूज़ किया, फिर उसको सेल किया। अच्छा, मैंने क्या किया, 15-16 तारीख को जाके ना मैंने उसे कहा कि यार ना मतलब मेरे पास एक चैनल पड़ा हुआ है, वो मेरा एक ऑर्गेनिक चैनल है। तो मैंने सही से कहा, मैंने कहा यार अगर तो देखो मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, तो अगर आप कहते हो ना तो मैं मतलब मुझे आप पे ट्रस्ट है, बंदे अच्छे लगे हो तो आपके साथ मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ एमसीएन के साथ, तो चले मेरा कोई फ़ायदा हो जाएगा। मुझे कहता है कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने कहा कि उसके ऊपर 50,000 प्लस। कहता है वाकई, मैंने कहा हाँ। वो उसने, उसके माइंड में बात आई, उसने कहा कि ना अब इसको लूटो। अब उसने करना क्या था, वो हो सकता था वो मेरा चैनल ही ले लेता। अक्सर सारी चली जाती है एमसीएन पे जब हम कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यार इसको रिमूव कर दो, दूसरा लगाते हैं। उस पर मैंने कहा व्यूज़ ही बहुत आते हैं, डेली बेसिस पे 30-40 हज़ार व्यूज़ हैं। उसने कहा फिर वो ठीक है चैनल। उसने क्या किया, वो मेरा चैनल हटाया है जैसे ही, तो मैंने उसको मारा ब्लॉक। तो मैंने कहा अल्लाह हाफिज़, सही है। तो अब पिछले दिनों में मैं भी इसकी एक अपडेट देख रहा था कि एमसीएन में उसके साथ फ्रॉड हुआ। एमसीएन वालों ने उसके एक चैनल के 40,000 सब्सक्राइबर गिरा दिए और $1500 भी उन्होंने दबा लिए, चैनल उसका रिमूव कर दिया एमसीएन से। तो ऐसे भी हो जाता है, जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ पे नुकसान भी होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप उस पर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू बनता है। तो वो व्यूज़ बहुत अच्छे थे, मैंने सीपीएम किया था उसके ऊपर, अच्छा खासा सीपीएम किया था। तब सीपीएम ईजी भी था। अभी तकरीबन अगर 1 साल पीछे चले जाए ना, तो सीपीएम बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। अच्छा, तो उसमें इतनी पकड़ दकड़ भी नहीं होती थी। वो अब क्या है कि ड्रामा रिव्यूज़ आपने बनाए हुए चैनल्स, एक आपने यूनिक अपना मतलब एक रख लेना। अभी दोनों के ऊपर सीपीएम आपने नहीं करना, आपके पास लेट्स सपोज 2 हैं, एक के साथ पिन वेरीफाइड लगा रहने दें। आप दोनों चैनल से 2-2 पेमेंट ले चुके हैं, या एक ही चैनल से मतलब आप 2 पेमेंट बता रही हैं? सर, एक चैनल से 2 दफ़ा पेमेंट मिली है मुझे, और जो मतलब कि मेरा सेकंड चैनल है उससे फर्स्ट पेमेंट अभी 25 को आएगी। अच्छा, आएगी, उसका थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया है, सही है। जी। अच्छा, अभी आपने पता क्या करना है, 25 को आएगा ना, पेमेंट तो आएगी 25 को। अभी उसका एडसेंस आपने हुँ। पता क्या करना है, आपने सिंपली उसके साथ ये करना है कि उसके ऊपर मतलब जिसके ऊपर अभी थ्रेशोल्ड आपका को कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर व्यूज़ सही आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। जी, माशाल्लाह से अच्छे आते हैं। डेली बेसिस पे कितने व्यूज़ आते हैं? डेली पे अभी तो 15 या 20 के ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, डेली बेसिस पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। जी। अब आपने करना क्या है, ये पेमेंट तो कंफर्म है, ऐड भी हो गई है, आपको मिलनी है। अब आपके लिए एक ऑप्शन है, जी। आपने ये करना है कि अप्रूव एक एडसेंस लेना है, मार्केट से मिल जाता है, सही है, जी। ₹500 तक मिल जाता है।
लेकिन वो किसी ट्रस्टेड बंदे से लेना है कि जो आपको अप्रूव एडसेंस वो सही हो, मतलब कि ओल्ड हो, कोड मेल वाला हो, दूसरे ना हो। अच्छा, वो लेके आपने अपने चैनल के साथ वो पिन वेरीफाइड हटा देना, वो लगा देना, जी, वो लगा मतलब देना। वो वाला अटैच और वो ये वाला रिमूव करना है। ये वाला रिमूव कर देना, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जब ये वो लगाएंगे अप्रूव, ये हट जाएगा। पासवर्ड उसने आपका जो अच्छा, मतलब कि चैनल वाला जीमेल होता है ना, उसी का पूछना होता है जब आप चेंज कर रहे होते हैं। तो आपने चेंज कर दिया, वो जी, लगा दिया। अब आपने क्या करना है, ठीक, वीडियो सेम वैसे ही डालते रहना है, काम करते रहना है वैसे ही। अब अगले महीने आपने उसके ऊपर करना है सीपीएम, सही है। इस महीने उसके ऊपर जी, आप सीपीएम क्यों नहीं करना, इस महीने सीपीएम अभी तो, बल्कि क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको अंदर पेमेंट भी आपका पिन वेरीफाइड लगा हुआ है, अभी वो टाइम भी नहीं है। हाँ, अभी आप ये कर सकती हैं कि अभी उतार लेंगी ना उसको, तो नेक्स्ट मंथ सीपीएम भी कर सकेंगे उसके ऊपर। और वो उसका जब आपने 30 तारीख को या 31 को अप्रूव चेंज करना होगा, दोबारा यही पिन वेरीफाइड लगा दीजिएगा जो आपके एडसेंस के साथ अभी लगा हुआ है ना पिन वेरीफाइड, यही अगली 30 से, जी, इस जी। महीने की 30 को नहीं, अगले महीने की सीपीएम में करना है। अगले महीने की 30 का होगा तो 30 को, 31 का होगा तो 31 को चेंज कर देना, सही, अप्रूव हट जाएगा। तो सर फिर जी, ये कहाँ से मिलेंगे फिर? अप्रूव कहाँ से मिलेगा, हुँ, अप्रूव मिल जाता है मार्केट से, मुझे भी कहेंगे मैं भी दिलवा दूंगा, कोई इशू नहीं है उस पर, सही है। जहाँ पे ये जैन बैठा हुआ है, इसको भी 3 एडसेंस मैंने दिलवाए हैं इसके न्यू चैनल्स के लिए। तो और भी सबको पता है कि मिल जाते हैं मार्केट में, इसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, तो वो जब आप लगा लेंगे ना, तो फिर आपने उसके ऊपर करना है सीपीएम। उससे फिर ये होगा, सीपीएम जब, अच्छा, फिर जब अप्रूव हटा देंगे ना और दोबारा पिन वेरीफाइड लगाएंगे, तो फिर उस अप्रूव एडसेंस को दोबारा यूज़ नहीं करना। ओके, जी। वो समझिए उसके सीपीएम हो गया, वो वेस्ट है, उसको दोबारा आपने यूज़ नहीं करना किसी भी चैनल पे। जस्ट वन टाइम के लिए होता है वन वो? टाइम के लिए बस, यूज़ तो दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा मसला बन जाता है, मतलब कि वो हमारा चैनल डिसेबल हो सकता है, हम किसी भी और चैनल के साथ उसको लगाएं तो प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि उसके ऊपर एक दफ़ा सीपीएम हो चुका होता है। बेसिकली जो सीपीएम होता है ना, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं होता, हमारे एडसेंस पे हो रहा होता है। अच्छा, ठीक जी, है। क्योंकि पे तो हमें गूगल नहीं करना है ना, हुँ, यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जो एडवर्टाइजिंग का जो प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग करता है वो तो गूगल है ना, गूगल एडसेंस ही है ना। जो एडवर्टाइजिंग कर रही है कंपनी में तो गूगल है, गूगल के साथ ही कनेक्ट है, गूगल इसका पार्टनर है, एडवर्टाइजर है। सर ये अप्रूव में क्या फ़र्क होता है सर? यार अप्रूव सिंपली, अप्रूव्ड और पिन वेरीफाइड? अप्रूव के ऊपर ना आपका एड्रेस वेरीफाइड नहीं होता। ओके, ये एक मतलब कि आपको चीज़ बता दूँ, अप्रूव जो होता है उसके ऊपर ना तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड होती है, ना ही आपका एड्रेस वेरीफाइड। आइडेंटिटी वेरीफाई तब होगी ना जब आप अपना कोई आईडी कार्ड देंगे उनको, आईडी कार्ड कहीं स्कैन लगाएंगे या उसके साथ जो है वो अपनी आइडेंटिटी उनको देंगे, तब ये आइडेंटिटी वेरीफाइड होगी ना। तो जब पहले चैनल मोनेटाइज होता है ना, तो अप्रूव हो जाता है कि भाई आपका एडसेंस अप्रूव कर दिया गया है। तो जब 100 थ्रेशोल्ड बन जाता है या कुछ उसके अंदर मतलब कि 60 40 30 डॉलर्स बनते हैं जैसे आपके वाईटी के अंदर, तो वहाँ पे आपको मेल आती है एडसेंस वाली जीमेल के अंदर, तो वो पूछते हैं जनाब कि अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें। फिर आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है। ओके, आइडेंटिटी वेरीफाई करने से पहले आपने कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है वो भी पुट करनी होती हैं, जो लगानी होती है इन्फॉर्मेशन, तो वो आपने पुट करनी होती हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि एड्रेस वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली होता है, जैसे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके ओके करते हैं तो वो आपको फ़ौरन मेल आ जाती है, 5 मिनट के अंदर ही आ जाती है कि सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो फिर वो मतलब कि नेक्स्ट 10 आवर्स में, 24 आवर्स में या 12 आवर्स में आपको मेल आती है कि आपके इसी एड्रेस के ऊपर एक पिन सेंड कर दिया गया है। तो वो पिन जैसे ही आपके पास रिसीव होगा, आपने यहाँ पे लगा के अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेनी है। जब आप एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद वहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन के अंदर, सेक्शन के अंदर एक न्यू जो है वो एक वो बन जाता है, क्या कहते हैं उसको, ऑप्शन अपीयर हो जाता है बैंक का, वहाँ पे आप क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है इसमें। ओके, सर अगर हम एक मंथ सीपीएम करते हैं और फॉर एग्जांपल हमारा $50 या $60 बन जाता है और साथ हमारा एडसेंस अप्रूव लगा हुआ है, तो फिर तो हमें वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना पिन नहीं फिर वेरीफाइड, चेंज फिर करने की नेक्स्ट ज़रूरत मंथ नहीं, फिर करना है? फिर तो सिर्फ पिन के लिए अप्लाई करेंगे ना आप। जी, ओके, पिन के लिए करना है।
फिर हाँ नेक्स्ट मंथ सर, अगर नेक्स्ट मंथ फिर हमने सीपीएम करना है तो फिर वो वेरीफाई भी हो जाएगा और फिर नेक्स्ट मंथ पेमेंट भी बंदा ले सकता है। जी, नेक्स्ट मंथ ओके। फिर आप पेमेंट भी दे सकेंगे और वो पिन वेरीफाइड हो जाएगा। बहुत केसेस में ऐसा हो जाता है यार कि पिन वेरीफाइड इतनी जल्दी नहीं भी होता। मैं आपको कह दूं कि 15 दिन में होगा ही होगा या महीने में होगा ही होगा। तो जो एक बात जो उनकी पॉलिसीज़ में नहीं है वो बात मैं भी नहीं करूँगा। उनकी पॉलिसीज़ ये है जी कि जी 3 सर। अटेम्प्ट्स होती हैं। एक अटेम्प्ट पे जब आप पहली दफ़ा क्लिक करेंगे, पहले तो ऑटोमेटिकली वो सेंड कर देते हैं कि भई आपका जी पिन सर। अप्लाई हो गया है, इतनी तारीख को बस सेंड कर दिया गया। 3 हफ्ते का वेट होता है। 3 हफ्ते तक अगर नहीं आता, 3 वीक्स तक, तो फिर आप दोबारा वहाँ पे रीसेंड के बटन पे क्लिक करते हैं। वो फिर रीसेंड कर देते हैं कि भाई ये दोबारा सेंड हो गया। फिर 3 वीक के बाद आप दोबारा रीसेंड के बटन पे क्लिक करते हैं। अगर 3 फिर आ जाता है, असल में होता है कि आप लोगों ने इस पे ना थोड़ी केयर करनी है। आप जो भी ड्रेस देते हैं उस पे आ जाता है। लेकिन आपको जो यस होते हैं सर। ना वो पोस्ट ऑफिस वाले, वो आपको देते ही नहीं है। वो आपके घर जी पहुँचाते सर। ही नहीं है, वो वापस रिटर्न कर देते हैं। तो आप लोगों ने जी सर। खुद पता करना है, इस चीज़ को खुद इंश्योर करना है। जौन सा भी पोस्टर एड्रेस होगा उसके ऊपर आपने खुद कंफर्म करना है कि भाई मेरा पिन आया हुआ है मेरे नेम का, या फिर खुद वहाँ पे जाएं, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन लिखवा के आएँ कि भाई मेरे नाम पे ये पिन आएगा। तो काइंडली वहाँ पे उसको कोई 100-200 रुपये भी दें, पाकिस्तान है ना, पता है भाई आप सबको। वहाँ पे उसको कोई दो जी तीन सर। सौ रुपये भी दें, उसका चाय पानी, जो बंदा वहाँ पे बैठा होता है। आपको पता है पोस्ट ऑफिस का किस तरह का सिस्टम होता है, और वो बिल्कुल पुराने सर। ज़मानों की तरह अभी बैठे होते हैं स्टैंपें लेके, और वो लकड़ी की बनी हुई वो उसके पास, और वो वही माहौल होता है। सारे पोस्ट ऑफिस में ऐसा ही माहौल होता है, आप सबको पता है। वो जी सर पुरानी बिल्कुल। बिल्डिंग्स और वो लोग बैठे होते हैं वहाँ पे और ये बूढ़े बूढ़े जानबूझ से। के नहीं पहुंचाते, ये जानबूझ के नहीं देते। जी, तो उनको आप नाम शाम उनका पूछें, अच्छे से सलाम दुआ लें, और वहाँ से किसी एक बंदे को मिले, उन्हें कहें कि जी आपकी बहुत मेहरबानी, ये मेरी तरफ से रिफ़्रेशमेंट है। रिश्वत नहीं कहना उसको उसे, क्योंकि मेरी तरफ से रिफ़्रेशमेंट जी है सर। कि आप वहाँ आने की तकलीफ़ ना कीजिएगा। मतलब मुझे आप कॉल कर देंगे तो मेरे लिए ये भी जो है वो आपके लिए, यही मेरे काफ़ी लिए है। बहुत बड़ी यस चीज़ सर। होगी, ठीक है? तो लिहाज़ा ये जनाब आपके लिए रिफ़्रेशमेंट है, मेरी तरफ से आप बोतल पिएँ, सही है? मेरी तरफ से आप समोसे खा लें। तो ये मैं खुशी से दे रहा हूँ, कोई रिश्वत कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ़ आपने मुझे कॉल कर देनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट सर चीज़ है। उनको तो नहीं पता सर होता। हमने हुँ। सर हमने 2-3 चैनल की लिए हैं इसी तरह पिन जो पिन ऐसे ही आई लिए है है ना ना? हमारे 2-3 चैनल्स की। नहीं सर नहीं, वो हुँ, हमारी तो किस्मत अच्छी है कि जो हमारे शहर का बंदा है ना वो अदर सिटी में, दूसरी सिटी में होता है पोस्ट ऑफिस में, तो वो जब आता है ना तो वो ले आता है पिन पिन हुँ, वेरीफाई। वो जब भी हमारे यहाँ है ना तो हमें तो घर पे मिल जाती है, लेकिन बस फिर भी हम बार-बार उससे पता करते हैं कि जब भी आए तो हमें बताइएगा। हाँ, सर ये पीछे रिटर्न तो नहीं कर देते? पीछे रिटर्न तो नहीं होती? रिटर्न कर देते हैं ना, हो जाती है रिटर्न, क्यों नहीं होती? वो वेट करते हैं आपका कुछ दिन, फिर रिटर्न कर देते हैं। यस सर। ओके सर। उसी एड्रेस पे उनके कौन से पैसे लगने होते हैं यार, उन्होंने उसी जी एड्रेस के ऊपर सर। अपने लिफाफे में डालना है उसको, और वापस भेज देना बस। ऐसे ही सर। और मैं आपको एक बात बताऊँ, वो यकीन जानिए कि 24 हावर्स में ना हर जगह पे पहुंच जाता है। अगर यूएसए से कोई पिन सेंड हो रहा है ना, तो वो तकरीबन क्या ले 30 हावर्स में पाकिस्तान पहुंच जाता है। 30 बिल्कुल हावर्स सर। में पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब देखिए गाड़ियाँ तो सर ये चलती नहीं कुछ है, लोग ना वहाँ से डायरेक्ट सर ये यूएसए की फ़्लाइट, जी, जी। यूएसए से सीधी वो जी, जी सर। 2-3 स्टॉप करेगी, जर्मनी आई, या फिर उसने किसी भी जगह पे नॉर्वे या किसी भी जगह पे उसने स्टॉप किया, नॉर्वे से उड़ी तो सीधी जनाब आई है इस्लामाबाद या लाहौर या दुबई में या कतर में उसने स्टे करना है। 2 स्टे होते हैं, मोस्टली तो एक ही स्टे होता है, कनाडा तक तो इसका यूके तक का तो एक ही स्टे होता है, उससे आगे लगा लें तो 2 स्टे लगा लें। एक स्टे जो है वो नॉर्वे कर लेंगे या फिर जर्मनी में कर लेंगे, दूसरा स्टे वो कर लेंगे आके इधर कतर के अंदर या दुबई के अंदर, तो तीसरा स्टे पाकिस्तान में। तो 3-3 घंटे की वो उसका स्टे होता है। तो कतर से अगर हम लगाएं तो फ़्लाइट बनती है टोटल 14 से 15 घंटे की, आई थिंक बनती है, इतनी बनती है यूएसए की फ़्लाइट। मतलब मिल जाता है, यस 30 सर। घंटे में पाकिस्तान आ जाता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर होता है 30 घंटे में। आप 2 दिन असल में लगा लो, सर 48 घंटे लगा लो। जी सर। लेकिन बिल्कुल बात ये सर। है कि ये लोग ना, वो इनको पता चल गया कि बिना काम किए हमने पैसे खाने हैं बस। जी सर, ये भी होता है। ये नेचर बन चुकी है ना। मैंने फर्स्ट टाइम एक स्कूल में टीचिंग स्टार्ट की, वो उसी स्कूल से मैंने प्राइमरी तक पढ़ा था। तो मुझे छुट्टियाँ मिली मैट्रिक के बाद ना, तो हुआ क्या कि मेरे वो जो टीचर थे ना, तो वो हमारे घर आए, तो वो कहते हैं कि 2 टीचर जो है ना रिटायर्ड हो चुके हैं वहाँ से, तो वहाँ पे अभी तक टीचर्स जो है वो उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, तो काइंडली आप हमें थोड़ा टाइम दें। तो मैंने कहा सर मैं हाज़िर। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे पता उन्होंने क्या कहा,
मुझे कहते हैं कि बेटा जब भी गवर्नमेंट की आपकी नौकरी लग जाए गवर्नमेंट की, तो आपने करना क्या है कि अपने दिन पूरे करने हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे ही सीरियस नहीं करते हैं लेना, सर। दिन पूरे करने, आना है और जाना है। कहता है अगर इन्होंने पढ़ना हुआ ना, इन शक्लों ने, तो ये पढ़ लेंगे, अगर ना पढ़ना हुआ तो ये कभी भी नहीं पढ़ेंगे। कहते बस आपने आना है, इनको मारना नहीं है, इनके यूं कपड़ों के पीछे जो मट्टी लगी होती है ना, वो झाड़नी है स्टिक के साथ, चोट नहीं लगनी चाहिए, दर्द नहीं होनी सर चाहिए। ऐसे ही है अभी। तो ये चीज़ है, ये हर बंदे के ब्लड में आई हुई है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, सारे, टू बी ऑनेस्ट, सीधी सी बात है। तो मैं तो अपने यस ही सर। भी, मेरे हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट में जॉब हैं, मैं उनकी बहुत कर देता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ कि भाई सीधी सी बात है, मुझे तो यहाँ पे कोई बंदा लगे ना गलत है, तो वो अपना है या बेगाना है। अगर गलत कर रहा है तो मैं उसको ज़रूर कहता हूँ कि भाई आप गलत कर रहे हैं। जहाँ पे आप कह सकते हो वहाँ पे गलत कहो, जहाँ पे मार सकते हो बिल्कुल किसी को सर। वहाँ पे मार के बताओ कि भाई ये गलत है। फिर अगर मार भी नहीं सकते, किसी को कह भी नहीं सकते, तो दिल में महसूस करो कि अल्लाह ये बुरा कर रहा है, इसको हदायत दे। तो ये यस ईमान की सर। भी 3 निशानियाँ होती हैं। तो आपने देखिए, ये तो एक चीज़ है ना, मैंने आपको जो चीज़ बताई है ना, वो अगर सारे मतलब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो ये करते हैं ना, तो मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि आपको पोस्ट ऑफिस कॉल ही नहीं करेगा, बल्कि आपको घर भी देने आएगा। वो जो पोस्टमैन होगा वो आपको घर भी दे यस के सर। जाएगा। स्पेशली सही बंदे को ट्रिक देगा, बताई उनका है जो सर पोस्टमैन आपने। होता है कि भैया उसके घर पहुँचाओ, इस एड्रेस पे पहुँचाओ। तो ये चीज़ बन चुका है ना, ट्रेंड बन चुका है। ठीक है, सर आप वाली ट्रिक काम करेगी। करेगी ना। मैंने बहुत दफ़ा मैं ऐसे ही करता, अभी मैंने कल को जाना है करके, मैंने ये जो अभी आप लोगों को दिखाया ना, इसका पिन आया हुआ है। अभी पिन जी जी। 1 तारीख को अप्लाई किया था, 1 सितंबर को, आज 10 दिन हो गए हैं, कोई कॉल शॉल नहीं आई, 12 दिन हो गए हैं बल्कि। अभी मैं कल जाऊँगा, उनका जो है वो कोई हाथ उनके घुटनों को लगाऊंगा कि जनाब ये पैसे हैं और मेरा पिन आ जाए तो मुझे दे दीजिएगा। तो ये ऐसे ही जी। हिसाब है यहाँ पे, ऐसे ही चलता है। अच्छा सर एक बात और भी है। जी। यहाँ पे ना मैं जिस जगह पे रहता हूँ देहात सा है, गाँव है छोटा सा। तो कुछ लोग होते हैं ना जो पोस्ट ऑफिस में बैठे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता यार ये कौन सी चीज़ है और कहाँ पे भेजनी है। मतलब उनको सिर्फ एड्रेस का पता होता है। हम्म। अब मेरी जब आनी थी ना पहली बार एक चैनल की आनी थी पिन, तो मैंने उससे बताया सारा कुछ कि भाई गूगल एडसेंस का यहाँ पे लोगो लगा हुआ होगा और इस तरह से होगी। तो हम्म। फिर उनको कुछ लोगों को समझ भी नहीं आती भी किस किस तरह की चीज़ होगी। वो जो मेरे शहर में आता है ना बंदा जो होता है पोस्ट ऑफिस में, वो बूढ़ा-सा है बेचारा, बहुत ही मुश्किल से तकरीबन 70-80 साल उसकी उम्र होगी। वो जाता है वहाँ पे और 2 बार ना उसने हमारी पिन लेकर आया था वो। तो उसको मैंने समझाया था कि इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। तो उनको आप भी पता ना, भी नहीं होता। आप जब वाली आप जाते हैं जी। ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कोई भी सारे लोग उनको बताया करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जी ये सर। अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उन्हें तो नहीं पता इस चीज़ का कुछ। ऐसे अब जी ऐसा सर। भी नहीं है, अभी जो न्यू उसके अंदर पोस्टिंग हुई है ना, बहुत सारे अच्छे मेच्योर लोग भी आए हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। यस सर। लेकिन उनको फिर भी बताएं कि यार ये हमारी एफर्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो काइंडली रिटर्न उसको नहीं करना आपने। उनको एक पिक्चर दिखा दें किस तरह का होगा, उनके माइंड में रह जाता है कि यार ये चीज़ इस यस तरह सर। की होती है। तो खैर मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। नहीं भी मिलता तो फिर यस सर। 3 हफ्तों के बाद, 3, 3, 6, 3, 9 हफ्तों के बाद बंदा ऑनलाइन भी ले सकता है। टाइम तो वेस्ट हो जाता है यस। लेकिन ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, अदरवाइज ऑल दी बेस्ट। 1.5 घंटे क्लास फिर हो गई है।